हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुंदा ट्रेडिंग एकेडमी। एंड आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। चार्ट ऑफ द वीक में हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। दोनों स्मॉल कैप स्टॉक्स है गाइस। एंड इनके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, तो फंडामेंटल्स के लिए हम नंबर्स भी देखेंगे। एंड सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जिन वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। एंड इनके अंदर खरीदने और बेचने की कोई यहाँ पर टिप्स नहीं है। तो आप इनको स्टडी करने के लिए ही वीडियोस को देखें गाइस। तो यहाँ पर हमने कल 6 ब्रेकआउट स्टॉक को डिस्कस किया हुआ है। तो उसको वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेगी। और यहाँ पर हमने करेक्शन के अंदर किस तरीके से स्टॉक्स को बाय किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को भी आप सीरियसली देखना। बहुत अच्छी लर्निंग होती है। एंड सारे जो मेरे वीडियोस होते हैं ये स्टॉक ऑफ द डे है, इनके अंदर आपको हर रोज कुछ ना कुछ लर्निंग मिलते रहेगी। तो प्लीज मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखा करें। एंड आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, यही मेरी यहाँ पर अपेक्षा है। सो गाइज, सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट को हम वीकली चार्ट एनालाइज करेंगे आज। तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये देखिए, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा। एंड उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। तो ये ब्रेकआउट गाइस जून 2023 में यहाँ पर आया था। एंड ब्रेकआउट देने के बाद इस पैटर्न का उस निफ्टी ने अपने ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट भी किया है। एंड फिर यहाँ पर अप ट्रेंड अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड निफ्टी का बहुत ही स्ट्रांग है। कोई यहाँ पर करेक्शन के साइंस नहीं है। तो निफ्टी का चार्ट तो बहुत ही अच्छा है। निफ्टी के अंदर टारगेट आप देखेंगे तो हमने 23,500 का निकाला है। ये टारगेट हमने पैटर्न के बेसिस पर निकाला है। एंड ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर टारगेट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो जो बॉटम होता है, बॉटम से लेकर के टॉप तक यहाँ तक हमें रेंज निकालनी होती है। एंड इस रेंज को हमें इसके जब ब्रेकआउट आता है पैटर्न का, तब हमें उसके अंदर ऐड करना होता है। एंड अगर आप इस तरीके से टारगेट निकालते हैं तो पैटर्न के बेसिस पर अभी भी 23,500 पॉइंट्स तक के टारगेट निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। ओके। तो देखते हैं अभी फ्यूचर में निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है। निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर 50 डे का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर मूविंग एवरेज का। दूसरा सपोर्ट है ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन का। ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है। तो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी सपोर्ट करते हुए ऊपर जा सकती है। ओके। तो ये है निफ्टी का चार्ट, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्टॉक्स पर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है उसके सबसे पहले हम सेल्स देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी सेल्स आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंटिन्यूअस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। कोरोना में इस कंपनी की सेल्स मार्च 2021 में 106 करोड़ की थी। देन 282 करोड़, देन 700 करोड़ तक इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो चुकी है। ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई है मार्च 2023 में। एंड इस साल आप देखेंगे तो इस कंपनी की सेल्स 991 करोड़ है। अगर कंपनी का बिजनेस अगर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, डबल डबल हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है गाइस। एंड इस कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो वो 13% के अराउंड है। एंड इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए गाइस, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितने फोल्ड हो चुका है, 16 करोड़ से लेकर के 73 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो इसकी नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। देन इसका ईपीएस देखिए गाइस, ईपीएस 2022 में ₹3 का था, वो अभी ₹13 का ईपीएस है गाइस इस कंपनी का। ओके। इस कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखिए गाइस, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आप फोकस कीजिए। तो इस कंपनी की 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखिए 36% की है। एंड 3 इयर्स की आप देखेंगे तो 28% की सेल्स ग्रोथ है गाइस इस कंपनी की। एंड इस साल 87% से इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ी है गाइस। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी गाइस बहुत ही शानदार है, 44% है 5 इयर्स की। देन 3 इयर्स की आप देखेंगे तो 31% है। एंड इस साल की 74% की सेल्स ग्रोथ है गाइस इस कंपनी की। ओके।
तो बहुत ही अच्छे नंबर है इस कंपनी के। रिजर्व्स देखिए गाइज, ये कंपनी के पास इस कंपनी के पास 85 करोड़ के रिजर्व्स है। ओके। एंड जो यहाँ पर मार्च 2021 में सिर्फ 60 करोड़ के थे। ओके। तो इस कंपनी के रिजर्व्स गाइस 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। एंड इस कंपनी के ऊपर डेट कुछ भी नहीं है। ये डेट फ्री कंपनी है गाइस, डेट फ्री कंपनी है। ओके। इस कंपनी का कैश फ्लो आप देखिए तो मार्च 2023 में इस कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस से कितना कैश जनरेट करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी सेल्स बहुत अच्छी कर रही है लेकिन इसकी अगर कैश फ्लो अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो इसकी सेल्स यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव सेल्स यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। एंड ये हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर देखिए 50 करोड़ की कैश कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं की थी। वो सबसे ज्यादा कैश अभी मार्च 2023 में कंपनी ने जनरेट की हुई है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 66% की शेयर होल्डिंग है। एफ के पास आप देखेंगे तो 5.22% की है। एंड डीआईएस के आप पास आप देखिए तो यहाँ पर 3% से कंपनी की होल्डिंग इंक्रीज हुई है डीआईएस की यहाँ पर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। एंड जो स्टॉक्स मल्टीबैगर होने वाला होता है तो उसका सबसे पहला रीजन होता है कि वो कंपनी पब्लिक के पास नहीं होती है, पब्लिक उससे निकल जाती है। यहाँ पर आप देखिए तो 19% की सिर्फ पब्लिक के पास होल्डिंग है गाइस। ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के। इसका करंट मार्केट प्राइस 550 रुपीज है गाइस। एंड इसका मार्केट कैप आप देखिए तो 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इसका आरओसी देखिएगा इस 76% का आरओसी है गाइस इस कंपनी का। एंड आरओई अगर आप देखेंगे तो वो 60% का आरओई यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एंड ये कंपनी काम क्या करती है तो ये कंपनी एयरपोर्ट्स पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर फ्लाइट लेट होने की वजह से अगर आपको रुकना पड़ता है तो वहां पर आपके रुकने के लिए सेपरेट रूम एंड खाना पीना वो सारी चीजें ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप इस कंपनी के वेबसाइट पर जा करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है। अब हम इसका चार्ट डिस्कस करेंगे ड्रीम फॉक्स का। तो ड्रीम फॉक्स का हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का वीकली चार्ट है गाइस। एंड वीकली चार्ट पर आप देखिए तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बहुत ही शार्प करेक्शन आया था जो अगस्त 2023 में। एंड वहां से स्टॉक यहाँ पर गिरने के बाद क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं तो इसीलिए यह स्टॉक फर्दर गिरा नहीं है एंड ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। हम इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं, सॉरी डेली चार्ट पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर तो ये अपने गिरावट करने के बाद यहाँ पर ज्यादा नहीं गिरा एंड ऊपर आकर के फिर से कंसोलिडेट करने लगा है क्योंकि इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं गाइस, इसलिए। ओके। इसका कंसोलिडेशन जोन अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 574 रुपीज से लेकर के यहाँ पर 500 रुपीज के अराउंड कंसोलिडेशन जोन में आपको दिखाई देगा। ओके। तो एंड इसके अंदर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है गाइस कि यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स खराब आने की वजह से, अर्निंग्स खराब आने की वजह से यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी। एंड उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लर्निंग मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। आप क्या करो गाइस, आप किसी भी स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो एंड इसके अंदर इस तरीके से शार्प करेक्शन, इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं उसको अगर किसी भी कोई भी स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहले आप उस स्टॉक से एग्जिट ले लो। ओके। एंड उसके बाद आप यहाँ पर एनालाइज करो कि स्टॉक क्यों गिरा, क्यों इसके अंदर क्यों गिरावट आई थी, क्या रीजंस थे। ओके। सबसे पहले आप चार्ट को रिस्पेक्ट करो, चार्ट जो बता रहा है उसको रिस्पेक्ट करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको एग्जिट लेना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप एनालाइज करते रहो क्यों गिर गई, क्या क्या रिजल्ट्स खराब आए। क्योंकि क्या होता है जब तक कंपनी का गिरने का जो रीजन आपको पता चलेगा तब तक स्टॉक और ज्यादा गिर चुका होता है। ओके।
तो इस तरीके से आप स्ट्रिक्टली अपने ट्रेडिंग पैटर्न को फॉलो करना गाइस, एंड अपना सेटअप बनाना बहुत ज़रूरी है। सेटअप बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी थी। अब इसने कंसोलिडेशन जोन के बाद एक तो ये फिर से कंसोलिडेट कर सकता है ज़्यादा टाइम तक, नहीं तो यहाँ पर अगर फ्रेश वॉल्यूम आता है, देखो एक वॉल्यूम का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिएगा, इस ये वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही फ्रेश वॉल्यूम आता है तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है, एंड जब फ्रेश वॉल्यूम आता है, यहाँ पर देखिए फिर से फ्रेश वॉल्यूम आया, फिर से स्टॉक ऊपर चला गया। अभी ये स्टॉक जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उसको डार्वास बॉक्स कहा जाता है। ओके, तो ये देखो सबसे पहले तो ये स्टॉक यहाँ पर बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में इसने अपना बॉक्स चेंज कर लिया है, एंड अभी ये 500 रुपीज से लेकर के 570 रुपीज के बॉक्स के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, तो एक तो ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो अब इसके अंदर फ्रेश एंट्री बन सकती है, एंड अगर आप एग्रेसिव हो तो आप यहाँ पर कंसोलिडेशन में भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा, तो टारगेट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पैटर्न भी है गाइस, उसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आपको पता ही होगा, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड राउंडिंग बॉटम के पैटर्न का टारगेट उसका जो हाई होता है वो होता है, तो ये 830 रुपीज़ का हाई लगाया था 2023 में, तो वो सबसे पहला टारगेट होगा इसके अंदर, एंड उसके बाद पैटर्न कंप्लीट होने के बाद टारगेट किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में मैं मेरे चार्ट ऑफ द वीक्स के वीडियो में बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको उसके हिसाब से ब्रेकआउट के बाद कितना टारगेट आता है उसके लिए आप स्टडी करना है खुद से। ओके, तो ये है हमारा ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक का चार्ट एनालिसिस। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड इसका ये सबसे पहला टारगेट होगा 800 रुपीज के अराउंड, उसके बाद का टारगेट आप खुद से निकालना। ओके, तो अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर कैरिसिल इंडिया, कैरिसिल लिमिटेड। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 927 रुपीज है। इसका आप मार्केट कैप देखिए तो ये कंपनी भी 2400 करोड़ की है। इसका आरओसी देखिए गाइज 17% है, एंड आरओई आप देखिए तो वो 18% के अराउंड है गाइज। एंड ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी सिंक, स्टेनलेस स्टील के सिंक्स, बाथरूम प्रोडक्ट्स, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस एंड एक्सेसरीज, ये सारी चीजें बनाने का ये कंपनी काम करती है। इसके फर्दर डिटेल्स आपको जाननी है तो आप वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर देख सकते हो। हम सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सेल्स, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है या नहीं। देखिए मार्च 2020 में 276, उसके बाद 300 करोड़, देन 484 करोड़, देन 594 करोड़, एंड अभी 639 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की है गाइस। बहुत अच्छी सेल्स इस कंपनी की है, एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत कंपनीज की सेल्स होती है जो इस साल बढ़ जाती है, फिर अगले साल कम हो जाती है, फिर से इंक्रीज होती है, फिर से कम होती है। तो इससे अच्छा होता है कि अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अगर अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है, तो वो उसका चार्ट पैटर्न भी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंडिंग होता है गाइस। ओके, तो इसका अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी देखिएगा इस 23 करोड़ से, देन करोड़ से 39 करोड़, देन 65 करोड़, देन 53 करोड़, एंड अभी 55 करोड़, फिर से इंक्रीज हो चुका है। ईपीएस आप देखिए इस कंपनी का, तो 19 रुपीज के अराउंड है। पिछले साल 24 रुपीज का था, अभी 19 रुपीज का आया है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके अंदर गाइस प्रॉब्लम यह है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पर हिट हुआ है, तो इसके लिए इसी रीजंस की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कम हुआ है गाइस। ओके, तो इसके पे सेल्स ग्रोथ देख लीजिए गाइस, 10 इयर्स की 22% की सेल्स ग्रोथ है कंपाउंडेड।
देन 5 ईयर्स की 25% है एंड 3 ईयर्स की 29% की सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की है। प्रॉफिट ग्रोथ भी गाइज इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर 27%, 5 ईयर्स की 34% एंड देन 3 ईयर्स की 33% की प्रॉफिट ग्रोथ है गाइज इस कंपनी की। ओके, तो अब इसके रिजर्व्स को देख लीजिएगा। इस कंपनी के पास 321 करोड़ के रिजर्व्स है एंड ये भी स्टैटिस्टिकली इंक्रीज यहाँ होते हुए आपको दिखाई देंगे। एंड बोरोविंग्स भी यहाँ पर कंपनी की 213 करोड़ की है, बट ये रिजर्व से कम है, अपने इक्विटी से इसकी बोरोविंग लिमिट के अंदर है, तो ये ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट गाइज, यहाँ पर कैश फ्लो आप देखिए, इस कंपनी का कंटिन्यूअसली थ्रू आउट यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो है एंड ये जो कैश फ्लो है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कैश फ्लो है गाइज इस कंपनी का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर। अब देखिए 16 करोड़ से इंक्रीज होकर के 24, देन 30, देन 45, 52 एंड 71 करोड़। बहुत ही अच्छा कैश फ्लो है गाइज इस कंपनी का, इसीलिए ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसका आप अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 43% प्रोमोटर्स के पास है, डीआईएस के पास यहाँ पर 7% की होल्डिंग है, वो भी इंक्रीज हुई है गाइज 7% से लेकर के 7.31%। एंड पब्लिक के पास गाइज यहाँ पर 46% के अराउंड होल्डिंग है एंड यहाँ पर ये होल्डिंग कम हुई है 2% से। ओके, तो ये ओवरऑल नंबर्स है इस कंपनी के एंड इसके आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो। बहुत ही शानदार कंपनी है। अब इसका चार्ट हम देख लेते हैं। इसके चार्ट कैरिसिल ये कैरिसिल लिमिटेड है, ये भी यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ये एक छोटा राउंडिंग बॉटम बनाया था स्टॉक ने, ये देखिए यहाँ पर करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन एंड अभी इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो ये अपने टारगेट के आसपास जरूर जाएगा। टारगेट क्या है गाइस, तो यहाँ पर जो टॉप लगा है वो टारगेट रहेगा, तो ये यहाँ पर जा सकता है स्टॉक। ये छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था स्टॉक ने, तो उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखते हैं स्टॉक की। सो यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर ही चले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आप देखिए तो आपको यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। ओके, तो ये यहाँ से करेक्शन हुआ था, करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉक नीचे गया एंड फिर से अभी अपवर्ड जर्नी स्टॉक की चल रही है। ओके, तो इसके अंदर ब्रेकआउट भी आया था, बट ये फिर से ब्रेकआउट लेवल के अंदर आ चुका था एंड अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर फिर से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, तो इसका चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड है, ये भी बहुत ऊपर जा सकता है। देखिएगा इस यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था 187 रुपीज़ के अराउंड, 90 रुपीज़ के अराउंड एंड वहाँ से ये स्टॉक गया था गाइस 800 रुपीज़ के अराउंड गया था। ओके, तो बहुत ही शानदार तेजी आई थी स्टॉक के अंदर एंड इतनी तेजी आने के बाद फिर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 400% से स्टॉक यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, 4 टाइम्स ये स्टॉक हुआ था। उसके बाद इसने करेक्शन किया। करेक्शन आप देखिए तो करेक्शन को हम देखते हैं फिबो लगा करके, तो यहाँ पर आप फिबो लगाएंगे इस वाले हाई तक, तो यहाँ पर इस स्टॉक ने करेक्शन जो अपनी पूरी की है वो की है 61.8% के अराउंड यहाँ पर अपनी करेक्शन को पूरा किया एंड फिर यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। ओके, तो इसने अपनी करेक्शन का जो आखिरी लिमिट था उसको भी यहाँ पर टेस्ट करने के बाद देखो फिबो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। अगर किसी भी स्टॉक को आप करेक्शन के अंदर फिबो लगा करके बैठ जाओ एंड इसको एनालाइज करो कि ये कौन से लेवल्स तक आता है, तब आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसने फिर अप ट्रेंड किया, अप ट्रेंड में स्टॉक आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ये स्टॉक ने फिर से पहला लेग लगाया, पहला करेक्शन किया। जैसे ही ये करेक्शन यहाँ पर खत्म होता है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसका हायर हाइज बना है इसलिए। ओके, दूसरा यहाँ पर एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था स्टॉक के सॉरी वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो वो भी यहाँ पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी है, एंड उसका यहाँ पर ब्रेकआउट भी है। एक्चुअल ब्रेकआउट गाइज यहाँ पर आया था ये जो रेजिस्टेंस था 727 रुपीज का, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका था। उसके उसके बाद ये फिर से अभी इसने रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर चार्ट पैटर्न बना हुआ है। देखो राउंडिंग बॉटम भी बहुत बुलिश होता है, एंड असेंडेंट ट्रायंगल भी यहाँ पर बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है गाइस। इसके टारगेट आप देखेंगे तो देखो बॉटम से लेकर के टॉप तक, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे रेंज, एंड रेंज अगर इसके अंदर आप ऐड कर देते हो तो 100% की रेंज निकल करके आई थी। तो यहाँ से अब अगर आप देखते हो ब्रेकआउट के बाद तो ये 1844 रुपीज के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा स्टॉक आज कैरिसिल लिमिटेड। दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो स्टॉक से गाइस बहुत ही शानदार नंबर से इस कंपनी के, आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। एंड इसने ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट होने के बाद 400% के रिटर्न दिए थे, इसलिए स्टॉक ने यहाँ पर करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद फिर से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक जाता है। एंड आपको तो पता ही है चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को आपको 1 साल तक का समय देना चाहिए, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं गाइस। ओके, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।